हेलो दोस्तों, मैं हूं गुरु अंजाना। आज हम बात करने वाले हैं मूवी कॉल्ड वांटेड। जी नहीं, हम भाईजान वाली वांटेड की बात नहीं करने वाले। उस मूवी को तो समझाने और समझने का कुछ है नहीं उस मूवी के अंदर तो। लेकिन हम बात करने वाले हैं वांटेड, जो कि हॉलीवुड एक मूवी है और मूवी बहुत ही ज़्यादा मस्त है, एक्शन से भरपूर है और बहुत ही ज़्यादा एक नए कॉन्सेप्ट के वो साथ आई थी मूवी। इसको देख के आप लोग हिल जाएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को एंड तक देखें और लाइक और शेयर और कमेंट कर दें। चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं, जिस आदमी का नाम होता है वेस्ली गिब्सन, जो अपनी लाइफ को बस किसी तरह से झेल रहा था, क्योंकि उसकी लाइफ ही हर जगह से वाट लगी पड़ी होती है। जिस जगह पे वो जॉब करता है उसकी बॉस हर रोज उसे टॉर्चर करती है और उसके काम का प्रेशर देती रहती है। टेंशन की वजह से उसको रह रहकर बहुत बड़े पैनिक अटैक्स भी आते हैं, जैसा आप देख सकते हैं। और पूरी दुनिया उसे एक लूजर के नजर से दिखती है। और सबसे इंपॉर्टेंट और बड़ी बात, उसका बेस्ट फ्रेंड भी उसके पीठ पीछे उसकी गर्लफ्रेंड की ही बजा रहा होता है। और इन सबको जानते हुए भी बिजली कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसके अंदर एक चूहे की भी हिम्मत नहीं थी और वो एक बहुत बड़ा लूजर था। बट किसकी किस्मत कौन सा मोड़ ले ले, कब ले ले, कोई भी नहीं जानता। उसी रात को कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला होता है जिससे बिजली की पूरी किस्मत बदल जाएगी। चलिए देखते हैं। हम एक आदमी को देखते हैं जो कि किसी को ढूंढ रहा होता है, पर उसके पास क्लू के तौर पे कुछ भी नहीं होता, बस एक बुलेट होती है, जिसे लेकर वो एक एक्सपर्ट के पास जाता है ताकि वो उसे ये बता पाए कि गोली यूज करने वाला भी कहाँ होगा। पर इससे पहले वो कुछ बता पाती, उसे दूसरी बिल्डिंग से गोली आकर लग जाती है और वो उसी टाइम मर जाती है। और फिर देखते देखते दूसरी बिल्डिंग से बाकी लोग भी इस बिल्डिंग पर धुआंधार गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं, जिस वजह से उस आदमी को अपनी जान बचा के वहां से भागना पड़ता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो एक्चुअली अपनी जान बचा के भाग नहीं रहा होता, दौड़ने के लिए एक जगह बना रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं वो खुद गोली की रफ्तार से उस बिल्डिंग की तरफ भागता है और फिर वो शीशा तोड़ के अपनी बिल्डिंग से उस बिल्डिंग से कूद जाता है। और जब वो हवा में होता है तो अपनी गोली निकाल के वो उन सब लोगों को मार देता है। और इतना ही नहीं, वो गोली को अपने मन के मुताबिक भी मोड़ रहा होता है। सभी को खत्म करने के बाद उसको एक उस आदमी का कॉल आता है जिसे वो ढूंढ रहा होता है। वो आदमी इससे कहता है कि वो सभी को खत्म करके रहेगा, चाहे सभी उसको रोकने की कितनी भी कोशिश कर ले। तो उस आदमी की बात सुनकर ये कहता है कि फिलहाल उसने उसका प्लान बर्बाद कर दिया, क्योंकि भेड़िए का शिकार करने के लिए बकरियों को नहीं भेजते। तो आदमी इससे कहता है कि वो लोग तुम्हारा शिकार करने के लिए नहीं आए थे, वो तुमको फंसाने के लिए आए थे, वो लोग बस एक चारा था। इतना कहते ही मिस्टर एक्स वो नीचे देखता है तो वो एक एक्स के ऊपर खड़ा पाता है। पहले वो कुछ भी समझ पाता, कॉल वाला आदमी मीलों दूर से बैठे बैठे उसके दिमाग के बीच में से एक गोली निकाल देता है। और यहाँ से शुरू होती है इस स्टोरी की कहानी। इस हादसे के बाद हम देखते हैं कि जब बिजली अपने स्टोर जाता है कुछ खरीदाने के लिए, तब एक लड़की जिसका नाम फोक्स रहता है वो उसके पास आती है और उसको कहती है कि वो उसके पिता को जानती थी और वो पिछली सुबह मर चुके हैं। तो बिजली उसे कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बचपन में ही वो छोड़ के चले जाते हैं और मैं उनके बारे में कुछ भी नहीं जानता। फोक्स उसे कहती है कि और वो कोई मामूली आदमी नहीं थे, वो एक पूरी दुनिया के सबसे बेहतरीन कातिलों में से एक थे और जिस आदमी ने उनको मारा है वो इस टाइम तुम्हारे पीछे खड़ा है। ऐसा कहते ही फोक्स और उस आदमी के बीच में बिना रुके गोलियां चलने स्टार्ट हो जाती है, जिससे देखकर बिजली को काफी बड़े बड़े पैनिक अटैक आने लग जाते हैं दोबारा से और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि ये सब क्या चल रहा है। इधर जब फोक्स उस आदमी के हमलों को और नहीं रोक पाती तो वो बिजली को लेकर वहां से निकल जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो बिजली को लेकर एक जगह पर आती है जहाँ पे और भी बहुत सारे लोग होते हैं और उन सब का लीडर जिसका नाम स्लोन रहता है वो सीधा बिजली के पास आता है, उससे गन देता है और उसे ये बोलता है कि यहाँ पे जितनी भी मक्खियां उड़ रही है सबके पंखों को उड़ा दो गोली मार के। बिजली को ये सब बात बिल्कुल भी समझ नहीं आती। एक आदमी बिजली के कनपट्टी पर गन रख देता है और बोलता है कि 3 गिनने तक अगर तुमने मक्खियों के पर नहीं उड़ाया तो मैं तुम्हारा माथा उड़ा दूंगा। इससे बिजली को पैनिक अटैक आने स्टार्ट हो जाते हैं और बिजली के सामने का सारा टाइम बहुत ही धीमा हो जाता है और उसके आसपास की चीजों से स्लो और क्लियर दिखने लगती है। जिसके पास बिजली बिना रुके उस गन की सारी गोलियों को फायर कर देता है। जिसके बाद स्लोन बिजली को सारा मामला बताया जाता है कि ये सब बस उसके हुनर को देखने के लिए किया था और वो आज तक जिसे पैनिक अटैक वो समझता आ रहा था वो दरअसल उसकी खास एबिलिटी है, जिसे उसे उसके पिता से मतलब विरासत में मिली है, जिससे वो किसी भी चीज को आम लोगों से बेहतर देख सकता है और समझ सकता है। और अब बस उसे जरूरत है तो थोड़ी ट्रेनिंग की। स्लोन की बात सुनकर बिजली उनको कहता है कि वो सभी पागल है, उसे उन सब की बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा होता। तो स्लोन बिजली को उसके मारे गए मक्खियों को दिखाता है जिसके सारे के सारे पंख वो काट चुका होता है गोलियां मार मार के। और उसके बाद वो बिजली को अपने बारे में बताते हैं कि वो सभी कातिल हैं और उसके का भी उनके परिवार का एक हिस्सा थे। तो अब वो चाहते हैं कि वो अपने पिता की जगह ले और उसके कातिल क्रॉस को मारकर अपने पिता की मौत का बदला ले। पर बिजली स्लोन की बातों को नहीं मानता और वहां से जाने लग जाता है। तो स्लोन
बिजली को जाते हैं तो उससे कहता है कि हम तुम्हें नहीं रोक सकते क्योंकि ये तुम्हारा फैसला है, बट हम तुम्हें ये बताना चाहते हैं कि हमने तुम्हारे बैंक अकाउंट में तुम्हारे पिता की सारी विरासत ट्रांसफर कर दी है। इसके बाद बिजली की आंख सीधा अगले सुबह अपने अपार्टमेंट में खुलती है, जिससे उसे लगता है कि वो एक शायद बहुत बुरा सपना देख रहा था। पर वो जैसे ही बाथरूम में जाता है तो वो गन जो स्लोन ने उसको दी थी वो नीचे गिर जाती है, तो उसे पता लगता है कि वो सपना ही था, एक हकीकत थी, और वो गन उसी टॉयलेट में छुपा देता है और सीधा एटीएम जाता है अपना बैंक बैलेंस देखने के लिए। अपना बैंक बैलेंस देख के उसका दिमाग बिल्कुल घबरा जाता है क्योंकि उसके बैंक के अंदर इस टाइम करोड़ों डॉलर थे। और इसके बाद आप देख सकते हो कि मतलब उसके अंदर अलग सा एक जुनून आ जाता है। वो पहली बार ऑफिस में अपने टाइम से जाता है और वो अपने बैंक बैलेंस के यहाँ पे सिर्फ मतलब वो घूरता रहता है। और उसके बाद वो न्यूज आर्टिकल दिखता है, अपने पिता के मर्डर की न्यूज वो डिटेल में पढ़ने लगता है। और इसी बीच जब उसकी बॉस दोबारा से आकर टॉर्चर करना स्टार्ट कर देती है तो वो डिसाइड करता है कि आज के बाद वो इस सड़ी हुई कंपनी में काम नहीं करेगा। और वो बड़ी सही तरीके से आप जाने से पहले अपने बॉस की बेइज्जती करते हैं। और हम यहाँ पे देखेंगे कि जाते जाते वो अपने बेस्ट फ्रेंड जो कि उसकी गर्लफ्रेंड की पीछे से बजा रहा था उसका मुंह तोड़ देता है और यहाँ से वो निकल जाता है। ऑफिस से निकलते बिजली देखता है पूरे शहर में उसके और फॉक्स के वांटेड पोस्टर छप चुके हैं। पर तभी फॉक्स वहाँ आकर उसको पिकअप कर लेती है और उसको लेकर रफा दफा हो जाती है और अपने साथ वो यहाँ पे एक उसको पुराने कपड़ों के मील में लेके जाती है, जहाँ उसको स्लोन को देखते ही बिजली काफी एक्साइटेड हो जाता है और उससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछना शुरू कर देता है। पर स्लोन उससे किसी भी सवाल का जवाब नहीं देता। वो स्लोन उसको बोलता है कि कोई किसी भी सवाल का पता लगाने से पहले तुमको तैयारी करनी पड़ेगी। जिसके बाद फॉक्स बिजली को हैंड टू हैंड फाइट सिखाने के लिए रिपेमेंट के पास लेके जाता है, चाकू से फाइट सिखाने के लिए बुचरमैन के पास लेके जाती है, गन से फाइट सिखाने के लिए गन स्मिथ के पास लेके जाती है और खुद उसे अपने शरीर पर कंट्रोल करने के लिए ट्रेनिंग देती है। पर एक साथ इतनी सारी ट्रेनिंग के बाद बिजली की एक हड्डियां टूट जाती है, जिससे वो उसे एक एक्सटर्मिनेटर के पास भेजती है, जहां उसके जानलेवा जख्म कुछ ही घंटों में ठीक हो जाते हैं। और ये ट्रेनिंग बहुत वीक्स और बहुत मतलब मंथ्स चलती है। इतनी ट्रेनिंग के बाद भी जब बिजली पूरी तरह से सब सीख नहीं पाता तो फॉक्स बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है और उसको अंदर मारना शुरू कर देती है। वो उसे इतना मारती है कि उसकी बिल्कुल हड्डियां टूट जाती है। जिसके बाद स्लोन बिजली को डिबेट करने के लिए उसे उसके पिता के कमरे में ले जाता है और उसे पिता के बारे में बातें बताता है। बिजली को एडवाइस देता है कि वो तभी कुछ सीख पाएगा जब वो अपने पिता को जान जाएगा। इसके लिए उससे अपने पिता की चीजों से इमोशनली अटैच होना होगा और उनके सारे तरीकों को अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। स्लोन की बातें सुनकर बिजली ऐसे ही करता है, वो अपने पिता के बारे में पढ़ने लगता है और उनके तरीकों को वो समझकर पूरे जीवन को मेहनत करता है। जिसके बाद जब वो पूरी तरह से ट्रेनिंग करने के बाद स्लोन के पास जाता है तो स्लोन उसे अपने साथ लेके जाता है और उसे सब कुछ एक एक करके समझाना शुरू कर देता है उनके सारे काम के बारे में। तो स्लोन उसे बताता है कि वो 1000 साल पुराने कातिलों के परिवार से हैं जो दुनिया में संतुलन बनाए रखते हैं और वो बेवजह ही किसी को नहीं मारते। दरअसल उसे फैक्ट्री में कपड़ों के जरिए पता लगता है कि उन्हें किसे मारना है और कपड़ों में उन्हीं का नाम लिखा हुआ आता है जो आगे चलकर या फिर आज के टाइम पे किसी ना किसी के लिए बहुत खतरा है। सभी चीजों को समझाने के बाद स्लोन बिजली को भी एक नाम देता है और कहता है कि उसको मार और ये खुद को साबित कर कि तू हमारे टीम में होने के लायक है। जिसके बाद बिजली फॉक्स के साथ उस आदमी को मारने के लिए जाता है, लेकिन उस आदमी को अपने सामने आने के बाद वो उसे मार नहीं पाता, उसके हाथ से गोली नहीं चलती। बिजली फॉक्स से कहता है कि उसका दिल उसको ये करने की इजाजत नहीं देता क्योंकि वो किसी कपड़े के भरोसे किसी की जान नहीं ले सकता, क्योंकि उसे ये तक नहीं पता कि उस आदमी का क्या क्राइम है। बिजली की बात सुनकर फॉक्स उसे उस आदमी के बारे में बताती है कि वो वही आदमी था जिसने उसके पूरे परिवार को उसके आंखों के सामने मार दिया था, क्योंकि उसकी ही तरह सालों पहले किसी ने उसे मारने से इनकार कर दिया था। जिसके बाद वो आदमी ना जाने कितने लोगों को मार चुका है। ये बताकर फॉक्स बिजली को कहते हैं कि वो लोग कभी भी कपड़ों पे आए नाम पर शक नहीं करते क्योंकि कपड़े कभी झूठ नहीं बोलते। फॉक्स की बात सुनकर बिजली को उसके लिए बहुत बुरा लगता है। जिसके बाद बिजली तुरंत फॉक्स के साथ जाके उस आदमी को मार देता है और इसके बाद स्लोन आए दिन उसे एक नया नाम देता है। पर किसी में भी क्रॉस का नाम ना आने के बाद बिजली काफी फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, तो स्लोन के पास जाकर रिक्वेस्ट करता है कि वो उसको क्रॉस को मारने की इजाजत दे दी जाए। पर स्लोन बिजली को इंतजार करने के लिए कहता है जब तक कि क्रॉस का नाम कपड़ों में ना आ जाए। स्लोन की बात सुनकर बिजली इंतजार करने के लिए मान जाता है। पर इसी बीच एक दिन जब फॉक्स के साथ वो बाहर जाता है तब क्रॉस उस पर अचानक अटैक कर देता है। तो ये बात जैसे एक्सटर्मिनेटर को पता लगती है तो वो उसको बचाने के लिए उसके पास आ जाता है, क्योंकि इतने वक्त में बिजली का एक दोस्त बन चुका होता है। बट बिजली गलती से उसे गोली मार देता है। सो उसी वक्त बिजली का ध्यान वो जैसे एक्सटर्मिनेटर की वजह से हटपटकता है, क्रॉस उसे एक कंधे में गोली मार देता है जिससे बिजली बेहोश हो जाता है। और जब उसकी आंख खुलती है तो उसको एस्टिमेटर को अपनी आंखों के सामने मरते हुए, जिसके बाद बिजली का दिमाग और भी जरा वो खराब हो जाता है और वो क्रॉस से और भी जरा नफरत करने लग जाता है और उसको मारना चाहता है। जिसके बाद जब वो अपने कंधे पे लगे हुए गोली के बारे में पता करता है तो उसे पता लगता है कि क्रॉस ने जानबूझ के वो गोली यूज की है, क्योंकि उसे ट्रैक करना बहुत जरा आसान है। और ये जानने के बाद कि वो गोली कहाँ से ली गई है, बिजली स्लोन से लड़ने लगता है कि उसे किसी भी कीमत पर क्रॉस को मारना है और वहाँ पे जाना है। बिजली
को गुस्से में देखकर स्लोन उसे शांत होने कहता है, क्योंकि वो जिस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहा था वो दिन आज ही था। क्रोस का नाम कपड़े के ऊपर आ चुका होता है। स्लोन की बात सुनकर बिजली तुरंत फोक्स के साथ उस जगह पर जाता है जिस जगह से क्रोस ने वो गोली ली थी, जो कि एक चर्च रहता है जहाँ से कातिलों के परिवार की शुरुआत हुई थी। बिजली वहां जाकर क्रोस के खास आदमी पैकवोस्की को पकड़ लेता है और उससे क्रोस का ठिकाना पूछता है, जिसके बाद पैकवोस्की बिजली और फोक्स को लेकर अपने साथ मेट्रो स्टेशन जाता है। पर यहाँ पे वो एक गेम खेलता है, इन दोनों के साथ एक गेम खेलता है। वो फोक्स का ध्यान भटका कर उसे बिजली से दूर कर देता है और बिजली क्रोस को ट्रेन के अंदर देखकर उसे मारने घुस जाता है। और जब ट्रेन के अंदर बिजली और क्रोस लड़ रहे होते हैं, फोक्स कार की मदद से ट्रेन के अंदर घुस जाती है, लेकिन उसका ऐसा करती ट्रेन के पहिए झटके की वजह से टूट जाते हैं। वो जिसके बाद जब गार्ड ब्रेक लगाता है तो ट्रेन अपना बैलेंस खो देती है और खाई में गिर जाती है। और जब बिजली भी गिरने लगता है तो क्रोस उससे बचा लेता है और उसे पकड़ लेता है, लेकिन तभी बिजली बिना कुछ सोचे समझे क्रोस को गोली मार देता है। जिसके बाद जब वो ट्रेन जब नीचे गिरती है जिसमें बिजली, क्रोस और फोक्स रहते हैं, तब क्रोस बिजली को मरने से पहले बताता है कि उसने गलत लोगों पर विश्वास किया क्योंकि उसका असली बाप वो खुद है। क्रोस की बात सुनकर बिजली फोक्स से सच्चाई पूछता है। तब फोक्स उससे कहता है कि हाँ, क्रोस सच कह रहा है। तो बिजली उससे कहता है कि उन्होंने उससे झूठ क्यों बोला। तो फोक्स उससे कहते हैं क्योंकि एक वही ऐसा आदमी था जो उसे कभी मारने की कोशिश ना करता और ना ही मारता। और ये कहकर फोक्स बिजली से कहती है कि अब उसे ही मरना होगा क्योंकि उसका भी नाम कपड़े पर आ चुका है। पर इससे पहले फोक्स उसे मार पाती, बिजली खुद मतलब ट्रेन का कांच तोड़कर वहां से भाग जाता है। जिसके बाद जब उसके अगले दिन आँख खुलती है तो वो खुद को अपने पुराने घर के अपोजिट वाले घर में पाता है और उसके सामने बैठा होता है पैकवोस्की। जिसके बाद पैकवोस्की होता है बिजली को बताता है कि उसके पिता कभी भी उससे दूर मतलब गए नहीं थे, वो हमेशा उसके साथ थे और हमेशा उसको वो प्रोटेक्ट कर रहे थे, बस उसकी सेफ्टी के लिए वो कभी उसके सामने नहीं आए। इसके बाद बिजली को पैकवोस्की स्लोन की असलियत के बारे में बताता है कि स्लोन ही है जिसने सबको धोखा दिया है। दरअसल बहुत वक्त पहले उन कपड़ों पर स्लोन का नाम आ चुका था। जिसके बाद स्लोन ने खुद को बचाने के लिए सबसे ये राज छिपा के रखा और अपनी मर्जी से वो अपने दुश्मनों को मरवाता रहा। उसके पिता को पता लगा, क्रोस को पता लगा तो उन्होंने स्लोन के खिलाफ बगावत शुरू कर दी। सारी सच्चाई जानने के बाद बिजली स्लोन से बदला लेने का डिसाइड करता है। जिसके बाद वो अपने पिता के कमरे में जाता है जहाँ उसे असल में पता लगता है कि उसके पिता क्या थे और क्या कर सकते थे। वो अपने पिता के सारे किलिंग स्टाइल दिखता है और वहीं बिजली को बहुत सारे छोटे छोटे टाइम बॉम्ब भी मिलते हैं जिसके बारे में एक्सटर्मिनेटर उसे पहले ही बता चुका था। इसके बाद बिजली एक कचरे की गोदाम में जाता है और वहाँ से बहुत सारे चूहों को पकड़ कर ले आता है और इन सारे चूहों पर और उन सारे के सारे बॉम्ब्स को उन चूहों पर फिट कर देता है। उसके बाद वो स्लोन की फैक्ट्री में छोड़ देता है उन सारे चूहों को। जिसके बाद जब चूहे फैक्ट्री के हर कोने में जाकर मतलब फट जाते हैं, बिजली तुरंत बिना किसी को समझने के सभी पर अटैक कर देता है और एक एक करके वो सबको मारना शुरू कर देता है। पर वो जैसे ही स्लोन के पास पहुंचता है तो फोक्स, गनस्मिथ और सब लोग उसको घेर लेते हैं। बट उससे पहले वो उसे मार पाते, बिजली सभी को स्लोन की सच्चाई बता देता है। वो सबको ये बोल देता है कि अपने आप को बचाने के लिए उसने मेरे बाप को और सबको मरवाया है। पर स्लोन यहाँ पे एक गेम खेल देता है। वो इन सब लोगों को वो कपड़ा निकाल के देता है जिन पर उनका खुद का नाम आया होता है, यानी कि इस कमरे में जितने भी लोग खड़े थे इन सब का नाम पहले ही आ चुका था कपड़े के ऊपर मरने के लिए। अब वो उनसे कहता है कि अब उनके पास एक ही रास्ता है, या तो सच्चाई के रास्ते पे चलकर खुद को गोली मार दो, या फिर ये जो आप तुम्हारे सामने खड़ा है वेस्ली, इसको गोली मारकर मस्त जिंदगी जियो। और ये कहकर स्लोन वहां से भाग जाता है। जिसके बाद सारे के सारे स्लोन के जाते जैसे बिजली को मारने लगते हैं, फोक्स अचानक से अपना इरादा बदल देती है और उन सबको मार देती है और वो अपने आप को खुद को ही मार लेती है, क्योंकि बिजली के साथ रह के उसको भी उससे प्यार हो गया था और उसको पता था कि बिजली यहाँ पे ठीक है। सब कुछ खत्म होने के बाद बिजली जब उस जगह से वापस लौटता है तो अपने एटीएम के वहां आता है और देखता है कि स्लोन ने उसके सारे पैसे बैंक से निकाल लिए हैं और अब वो दोबारा से कंगाल हो चुका है। जिसके बाद बिजली वापस से उसी ऑफिस में जाके वो काम करता होता है और तभी हम देखते हैं कि स्लोन बिजली को पीछे से मारने के लिए आ जाता है। पर वो जैसे ही बिजली को मारने लगता है और बिजली के पास जब वो पहुंचता है तो देखता है कि जिसलिए वो बिजली समझ के मारने आया था वो बिजली नहीं, कोई और ही था। तभी स्लोन को एक कॉल आता है तो वो कॉल बिजली का रहता है और वो स्लोन से कहता है कि उसके सामने जो बैठा है वो तो बस एक चारा था। जिसके बाद स्लोन जब नीचे देखता है तो वो अपने आप को एक क्रोस के ऊपर खड़ा पाता है। इससे पहले कि वो कुछ भी समझ पाता उसकी खोपड़ी को चीरती हुई एक गोली बाहर निकल जाती है और वो गोली किसी और ने नहीं, बिजली ने ठीक अपने बाप की तरह मीलों दूर से अपने घर में बैठे बैठे चलाई थी। और यहीं पे मूवी खत्म हो जाती है। तो अगर आपको ये मूवी गांड फाड़ मस्त लगी तो भाई